हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11 का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 26 सितंबर से हिस्ट्री एंड इतिहास का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 26 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में रहने वाला है। अगर ये क्वेश्चन पेपर बाबू कल आपके एग्जाम में नहीं रहता है बाबू ना, तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोगों का कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। ठीक है, एक प्रश्न का जो ना सही से आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताने वाले हैं, जो कल आपके एग्जाम में 26 सितंबर को बिल्कुल बाबू आप लोगों को यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना एक प्रश्न का सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग ना हिस्ट्री का जो विषय कोड रहेगा 321 रहेगा। ठीक है, तो और दोस्तों इस वीडियो को देखकर बाबू आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग ना सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर आपको इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो ना 100% बाबू आप लोग को आंसर जो ना कहाँ से डाउनलोड करने को मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करें, सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग 100% आंसर के साथ बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, और पहले यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, पहले ऑब्जेक्टिव आप बताऊंगा, फिर इसके बाद ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न का जो ना सही से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना समय यहाँ पर पूरे 3 घंटा रहने वाला है, और यहाँ पर जो कुल पूर्णांक जो है ना 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को ओमर सिटी में 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो ना आपको रैंक करना है। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव ना अभी इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बाबू आप लोग को ना पहला नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, किसने राष्ट्रीय जो ना विद्रोह कहा है बाबू, तो यहाँ पर एक का सही ऑप्शन मार्क कराना है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर करा है। 2 नंबर प्रश्न है इनका, बीबी घर जो है ना कत्ले आम कहाँ पर हुआ था, और कत्ले आम झांसी में हुआ था, कानपुर में हुआ था। तो 2 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है, जो कानपुर में हुआ था वो बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बाबू आंसर लेकर आए। यहाँ पर बाबू आप लोग इसका जो ना होल आप देख सकते हैं, यहाँ पर 100% ओरिजिनल का है। ठीक है, यहाँ पर कोई फेक पेपर बिल्कुल मैं आप लोग नहीं करवा रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पर 100% रियल हिस्ट्री का जो ना कल आप 26 सितंबर को पेपर देने जा रहे हैं, तो ये 100% रियल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से ना बाबू आप लोग 40 ऑब्जेक्टिव ना इस वीडियो से आप कंप्लीट कर 40 में 40 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सही करके आए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का सही ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बनाना। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर जो है व्यापार हेतु कब खुल गई थी बाबू, तो यहाँ पर 3 का सही ऑप्शन मार्क करना है। इसका राइट आंसर सीधे हो जाएगा, यानी कि 1869, इसमें बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न बाबू का ना 7 द्वीपों का नगर जो ना किसे कहा जाता है, 7 द्वीपों का जो नगर ना किसे कहा जाता है, तो 4 का सही ऑप्शन मार्क करना है। इसका राइट आंसर बाबू ने कि बम्बे को कहा जाता है। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है, आखिर भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, तो अब यहाँ पर 5 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी 1871 ईस्वी। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, वो तो करो या मरो का नारा दिया था, कौन दिया था बाबू, यहाँ पर जो है ना 6 का सही ऑप्शन मार्क करना है, सुभाष चंद्र बोस का। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था बाबू, तो यहाँ पर बाबू 7 का सही ऑप्शन मार्क करना है, गांधी जी ने कहा था। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, यानी चंपारण जो आंदोलन जो ना था यानी किस वर्ष शुरू हुआ था, तो यहाँ पर 8 का सही ऑप्शन का करना है, 1917 ईस्वी। डी नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, महात्मा गांधी का बाबू बचपन का नाम क्या था, वो तो यहाँ पर 9 का सही ऑप्शन मार्क करना है। 9 का सही ऑप्शन मोनिया नाम था, क्या था, मोनिया। बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10 का सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर 1920 ईस्वी। ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना यहाँ पर 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, क्वार्टरली एग्जाम का, यानी क्लास 11 का पेपर देने जा रहे हैं 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को, तो यहाँ पर बाबू 100% ओरिजिनल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है 100% बाबू आप लोग एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न बाबू का जजिया किससे लिया जाता है, जजिया तो किसी व्यापारियों से लिया जाता है, बुद्धिजीवियों से लिया जाता है। तो अभी 11 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी व्यापारियों से लिया जाता है। ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली जो है ना यमुना नदी किनारे है, फिर गंगसो नदी किनारे, तो 12 का वो सही ऑप्शन यमुना नदी होगा। बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कबीर जो थे ना वो शिष्य थे, हाँ तो शिष्य थे या फिर नानक थे, तो अब यहाँ पर 13 का सही ऑप्शन लगा करना है, यानी बाबू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ना, यानी कि रामानंद के थे, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलिए
14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? यानी भारत में बाबू रेलवे की जो शुरुआत हुई थी कितने ईस्वी में हुआ था? 14 का सही ऑप्शन लगा करना है 1853 ईस्वी बाबू, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? ठीक ना, महात्मा गांधी का ना बाबू यानी आत्मकथा जो है ना किस भाषा में बाबू? तो यहाँ पर 15 का सही ऑप्शन लगा करना है, हिंदी में होगा, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ठीक है, 16 का राइट आंसर मार्क करना है 1905 ईस्वी, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक कौन थे बाबू? तो यहाँ पर बाबू 17 का राइट आंसर मार्क करना है, एवं हो जाएगा, यानी ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत जो ना किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? वो तो भारत जो ना हुआ था किस वर्ष जो ना स्वतंत्र गणतंत्र सॉरी भारत जो ना किस वर्ष जो ना गणतंत्र हुआ था? ठीक है, गणतंत्र हुआ था। तो अब यहाँ पर 18 का सही ऑप्शन होगा 1950 ईस्वी, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियां के जो है ना साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो अब यहाँ पर 19 का सही ऑप्शन मार्क करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सुरकोतला में मिला था, उसी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर प्रश्न और सर्वाधिक प्राचीन जो है ना स्मृति ग्रंथ कौन है बाबू? तो यहाँ पर बाबू 20 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि मनुस्मृति होगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न है, यानी कि अल बरूनी का जो जन्म जो ना कहाँ हुआ था बाबू? तो यहाँ पर बाबू 21 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी खवारजी में हुआ था, यानी कि ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर प्रश्न यानी कहना है, रियायतवारी जो है ना बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? वो तो यहाँ पर 22 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी बम्बई एवं मद्रास में। ठीक है, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का यानी पूरा प्रश्न का 100% आंसर बाबू आप लोग को कहाँ से मिलेगा वो, और आप लोग कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को ना गूगल पर बाबू आप लोग को जाना है, और गूगल पर बाबू आप लोग को क्या सर्च करना है? जस्टिफिल है। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं, और वहाँ से ना सारा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ गूगल पर। देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है, और गूगल पर बाबू यहाँ से आप लोग को सर्च करना है जस्टिफिल हेल्प। जैसे आप यहाँ से जस्टिफिल हेल्प सर्च करते हैं तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना जस्टिफिल हेल्प का यहाँ पर ही आप लोग को यहाँ से लिख लेना है, पहले टाइप कर लेना है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ से बाबू आप लोग को जस्टिफिल हेल्प इस पर क्लिक करना है। इस तरह से बाबू आप लोग क्लिक करके जो ना यहाँ पर जो ना एक लिंक मिलेगा, बस इस लिंक पर बाबू आप लोग को फर्स्ट वाला लिंक पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं ना तो यहाँ से बाबू आप लोग को और भी कुछ करना है, ठीक ना, तभी आप लोग को यहाँ से जो ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर मिलेगा। बस आगे गूगल पर और देख के चले गए कि नहीं मिला सब्जेक्टिव प्रश्न, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पर बाबू आप लोग को लिंक मिलेगा, क्लास 11 पर आप लोग को आना है, बस इस पर बाबू आप लोग क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यहीं से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को नीचे आना है, सबसे लास्ट नीचे आइएगा। देखिए जो भी एग्जाम पढ़ा था एग्जाम जो पढ़ा था ना उसका जो है यहाँ पर आंसर प्रोवाइड किया गया है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, ठीक है। अब यहाँ पर बाबू आप लोग को ना ये साइंस वाला एग्जाम हुआ था उसका है, ठीक ना। अब आर्ट्स वाला के लिए, साइंस वाले के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, आर्ट्स वाला के लिए नीचे है ना। तो आर्ट्स वाले के लिए बाबू हम देखिए आप लोग को क्या एग्जाम क्या चीज़ देने जा रहे हैं, तो यानी हिस्ट्री का, ठीक ना। तो हिस्ट्री वाले बाबू आप लोग क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं ना इस पर, तो यहाँ से बाबू आप लोग को जो है ना PDF ना आप लोग को डाउनलोड होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस बाबू सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है यहाँ से 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ यहाँ पर आप लोग को ना प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, आंसर के साथ। जैसे यहाँ पर बाबू आप लोग को देखिए, जैसे यहाँ पर आंसर के साथ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, इसी तरह से बाबू आप लोग को ना आर्ट्स का जो आप लोग स्टूडेंट हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो आप लोग को डाउनलोड करके सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से बाबू आप लोग गूगल पर आना है, और गूगल पर आप लोग को सर्च करके यहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुत स्लो हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, मोबाइल को समझ में नहीं आ रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 22 नंबर हो गया है ना, 23 नंबर क्वेश्चन वाला है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुत स्लो हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा ना महलवारी जो बंदोबस्त कहाँ लागू किया था बाबू? तो यहाँ पर बम्बई में किया गया था, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा होगा, ये नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, यानी फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया था बाबू? तो यहाँ पर 25 का सही ऑप्शन करना है, कलकत्ता, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था और कब किया गया था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1767 ईस्वी, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे बाबू? तो यहाँ पर 27 का सही ऑप्शन मार्क करना है, 389, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें तलवंडी किसका जो है ना जन्म स्थान है वो। ठीक है, 28 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना, नानक हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ठीक है, 29 का राइट आंसर मार्क करना है, बहादुर शाह जफर हो जाएंगे, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 में हुआ था, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न बाबू, 1942 में कौन सा आंदोलन जो ना आंदोलन हुआ था? तो बाबू यहाँ पर 31 का सही ऑप्शन होगा भारत छोड़ो। ठीक है, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब चुने गए थे? ठीक है, 32 का राइट आंसर होगा, यानी कि 1939 ईस्वी में, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, काला कानून किससे कहा गया? वो तो काला कानून जो है ना, यानी कि रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, हैंडल रिपोर्ट को कहा जाता है। तो 33 का बाबू राइट आंसर मार्क करना है, बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा, यानी कि रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, 1939 में बाबू जो ना फॉरवर्ड जो ना फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना जो हुआ था किसने किया था? तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर मार्क करना है, सुभाष चंद्र बोस होंगे, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ना आप लोग को ना हिस्ट्री से बाबू आप लोग को 34 ऑब्जेक्टिव ही मेरे पास आया था। 34 ऑब्जेक्टिव बाबू कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप सही करके एग्जाम जा रहे हैं, ये आप लोग को कल एग्जाम है 26 सितंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।